रक्षाबंधन का वो पवित्र त्यौहार, जिस दिन भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें दुआ मांगती है कि मेरा भाई है लंबी उम्र जिए, मेरा भाई स्वस्थ रहे और मेरे भाई को जीवन की सारी खुशियां मिले। लेकिन सोचिए, अगर उस दिन किस्मत ऐसा खेल खेले कि भाई और बहन हमेशा के लिए दूर हो जाए, बहन का एक लौता भाई हमेशा के लिए उससे जुदा हो जाए, तो आप क्या कहेंगे। गरियाबंद में एक सड़क हादसे ने रक्षाबंधन के दिन एक भाई बहन को हमेशा से दूर कर दिया। एक भाई हमेशा अपनी बहन से अलविदा कह गया और अकाल मौत के आगोश में समा गया। गरियाबंद में घटी उस दर्दनाक घटना के विषय में आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। तो चलिए बात करेंगे जो गरियाबंद में जो घटी उस घटना के संबंध में बातचीत करेंगे। गरियाबंद जिले का पांडुका रजनकटा मार्ग पर लापरवाही और रफ्तार, ये दो चीज़ों ने दो जिंदगियों का सफ़र रोक दिया और एक बच्ची को अनाथ कर दिया। 30 वर्षीय मनोज पटेल अपनी पत्नी मनीषा और 2 साल की मासूम बेटी के साथ अपने ससुराल खट्टी गांव जा रहे थे। वहाँ मनीषा की कलाई पर उसकी बहन राखी बांधने वाली थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफ़र होगा। शाम के करीब 5 बजे रजनकटा के पास तेज रफ्तार से आ रही एक इको वाहन ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर सामने से आ रहे मनोज और मनीषा को इतनी जोर से टक्कर मारी कि दोनों कई मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। टक्कर इतनी भयावह थी कि मौके पर ही मनोज और मनीषा की सांसें थम गई। दोनों ने जीवन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गोद में सो रही 2 साल की बच्ची टक्कर के झटके से खेतों में जा गिरी। राहगीरों ने उसे ढूंढ निकाला और अस्पताल पहुंचाया। शायद भगवान ने उसे बचाकर रखा ताकि वो आगे चलकर अपने माता पिता की कहानी सुना सके। हादसे ने सिर्फ एक परिवार की खुशियां नहीं छीनी है, बल्कि पांडुका की लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी भी सच्चाई उजागर कर दी है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ नाम भर का सेंटर रह गया है, ना डॉक्टर ना स्टाफ, एम्बुलेंस भी ऊपर से खराब। मजबूर लोग घायलों को अपने निजी साधनों से अस्पताल ले जाते हैं। जतमई मार्ग पर सड़क चौड़ी होने के बाद रफ्तार का कहर लगातार बढ़ने लगा है। हर हफ्ते 1-2 गंभीर हादसे, शराब पीकर वाहन चलाना, लापरवाहीपूर्वक ड्राइविंग और नतीजा दर्जनों जाने जा चुकी है। रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन मनोज की बहन का एक लौता भाई छीन गया। मनोज उससे दूर चला गया। जिस राखी को वह हर साल बांधती थी, अब वो राखी अधूरी रह गई। कलाई तो है, लेकिन उसे पहनने वाला अब कोई नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक सबक है। तेज रफ्तार, लापरवाही और शराब पीकर गाड़ी चलाना आपके ही नहीं, किसी और के परिवार को भी उजाड़ सकता है। सड़क पर जिम्मेदारी से चले, क्योंकि जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपने की भी है। तो मैं आपको जिस तरह का हादसा जो घटित हुआ गरियाबंद में उसे बता रहा था। राखी के दिन एक भाई की मौत हो गई, दुखद मृत्यु हो गई, बहन का सपना टूट गया। रक्षाबंधन पर बड़ा हादसा घटित हुआ और बहन से छीन गया उसका एकलौता भाई। परिवार के लोग टूट गए हैं, रो रहे हैं। दुखों का पहाड़ परिवार के लोगों को टूटा है। लोकल टीवी भी मृत आत्मा के प्रति संवेदना व्यक्त करता है और शोकाकुल परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की भगवान शक्ति दे, हम भी ऐसी कामना करते हैं। हम भी आपसे अपील करते हैं, सड़क में निकलते हैं तो हेलमेट पहन कर निकलिए, क्योंकि हमेशा आपके अंदर एक चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी होगी
कि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। और कई बार चीज़ें ये होती है कि 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोग नशा कर सड़क पर वाहन चलाते हैं और दूसरों की ज़िंदगी छीन लेते हैं। दूसरों के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है, कितनी जिम्मेदारियों से भरा उनका जीवन होता है। यदि परिवार का मुखिया जब चला जाता है तो परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, ये घटना जिसके साथ घटती है वो समझ सकता है। बड़ी घटना है और काफ़ी दुखद घटना है। और इस दुखद घटना में रक्षाबंधन जैसे बड़े त्यौहार में, भाई बहन के त्यौहार में, भाई बहन एक दूसरे से अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं और भाई ने हमेशा के लिए बहन को अलविदा कह दिया है। शायद अब वो बहन को अब जीवन भर तक ये मलाल रहेगा कि रक्षाबंधन जैसे बड़े दिन में, भाई बहन के दिन में उसने अपने भाई को सड़क हादसे में खो दिया है। अगली किसी क्राइम स्टोरी में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।